प्यारे बच्चों, जैसा कि आप प्रॉब्लम नंबर 24 में देख रहे हैं, ABC भारतीय चिट्ठा दिया हुआ है जिनका ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2 का, और इनका पुराना आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। फिर नीचे दिया हुआ है B अवकाश ग्रहण करता है और उसके संबंध में समायोजन निम्नवत है। रातिया 1,72,000, फर्नीचर 3,000, डी से दे 10,000 रुपये तक संदिग्ध थी, उसका प्रावधान करना है। फर्म की ख्याति का मूल्य 2 लाख रुपया लगाया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। बी को अवकाश के समय तुरंत 40,000 रुपये दिया गया, शेष उसके खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। ए और सी भविष्य के लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, यानी जो न्यू रेशियो होगा ये ए का है, ये बी और सी का, और जो न्यू रेशियो है ए और सी का वो है 3 और 2। चूँकि ये सवाल में गुडविल दिया हुआ है, अतः गुडविल के कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उसका गेन रेशियो निकाल लें। तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसका है 5/10, 3/10 और 2/10, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3/5 अनुपात 2/5, या इसी को लिख सकते हैं 6/10 माइनस 4/10। अब अगर हमको एज गेन रेशियो निकालना है, ए का गेन रेशियो निकालना है, तो इसमें न्यू हो गया इसका 6/10 और ओल्ड हो गया 5/10, इस तरह से 1/10। इसी तरह से सीज का गेन रेशियो, न्यू रेशियो है इसका 4/10 और ओल्ड रेशियो है 2/10, इस तरह से इसका हो गया 2/10। तो ये जो गेन रेशियो का इनका बना, ये बना 1:2 का। अब गुडविल को हम इसी रेशियो में इन्हें बांटेंगे, ए और सी को। तो सर्वप्रथम हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस सवाल में रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसा कि आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सर्वप्रथम आपको याद होगा एक फार्मूला बताया गया था कि यदि संपत्तियां घट रही हैं तो डेबिट में, और संपत्तियां बढ़ रही तो क्रेडिट में। इस तरह लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिट में, लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट में। ये आप इस तरह के कई सवाल हल कर चुके हैं। अब देखिए, नीचे कह रहे रहतिया का मूल्य 1,72,000 है, और ऊपर रहतिया दी हुई है 1,85,000 की। ऊपर रहतिया है 1,85,000 की और नीचे है 1,72,000 की, अर्थात रहतिया घट रही है। तो आप देखें ये क्या घट रहा है, टू स्टॉक कितना घट रहा है, 13,000। 1,85,000 पहले था और बचा 1,72,000। 1,85,000 में 1,72,000 घटा दीजिए, 13,000 बचेगा। फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपया। आप देखिए ऊपर कितने का है फर्नीचर, ऊपर है फर्नीचर 77,000 का। ऊपर है फर्नीचर 77,000 का, और कह रहे फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपया से कम लगाया गया है ना। तो ये फर्नीचर जो है 77,000 का था और 3,000 रुपया से कम लगाया गया था। 3,000 रुपया से कम लगाया गया था, अर्थात इसकी वैल्यू रही होगी 80। तो ये 3,000 आपका इंक्रीज कर रहा है।
बाई फर्नीचर। है ना, कैरैक फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से कम लगाया गया था, तो ये 3,000 रुपये आप क्रेडिट में दिखा देंगे। इस तरह कह रहा है डी से दे 10,000 की तिथि संदिग्ध थी और उसके लिए प्रावधान करना था। तो इधर दिखाते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है आपका 10,000, यहाँ दिखा दीजिए 10,000 रुपया। अब कह रहा है फार्म की ख्याति, अब इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, आप इतना पहले हल कर लीजिए आप। तो इधर जोड़ेंगे आएगा 23,000, 13 10 23,000, इधर 3,000 है। अब ये वाला जोड़ हम इधर भी रख देंगे। जैसा कि आप जानते हैं डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो इसका जो जोड़ आया अधिक वाला वही दोनों तरफ लिखते हैं। तो ये 23,000 इधर है, 23,000 इधर, 3,000 घटा दीजिए, इधर आ गया 27,000। अब सॉरी इधर 23,000 में से 3,000 घट गया तो ये बचा 20,000। ये 23,000 में 3,000 घटा 20,000। अब इस 20,000 को आप बांट दीजिए किस अनुपात में, 5-3-2 के। तो एज शेयर 20,000 का 5/10, ये 2 पंचे 10,000। इसी तरह से 20,000 का 3/10, इसको मिलेगा 6,000। और फिर 20,000 का 2/10, इसको मिलेगा 4,000। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। बाई लॉस इधर आया है, डेबिट में इसलिए लॉस है। ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। ए को मिला है 10,000, बी को मिला है 6,000 और सी को मिला है 4,000। इस तरह से ये हमने इसका बंटवारा कर दिया। अब आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के उपरांत अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि आप जानते हैं ये पार्टिकुलर का कॉलम होता है, इसको पार्टिकुलर बोलते हैं। और फिर जितने पार्टनर हो उतने खाने, ए बी और सी। इस तरह से पार्टिकुलर ए बी और सी, ये 3 पार्टनर है। इस तरह से 4 खाने बन गए। ये अगर डी होता तो 1 खाना और बढ़ जाता, जितने पार्टनर होंगे उस हिसाब से हम ये कॉलम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में उनकी कैपिटल ले आते हैं, पुरानी कैपिटल। इसकी कैपिटल है 7,20,000। इसकी कैपिटल है 4,15,000। इसकी कैपिटल है 3,45,000। अब ये आपने सबसे पहले इनका कैपिटल रख दिया। फिर देखिए वहाँ सवाल में दिया हुआ है संचित कोष। संचित कोष दिया हुआ है 1,80,000। इसको आप 5-3-2 के अनुपात में बांट देंगे। रिजर्व एंड फंड को किस अनुपात में बांटेंगे, 5-3-2 के अनुपात में। और रिजर्व फंड है आपका 1,80,000। यहाँ लिखिए बाई रिजर्व फंड। तो इस 1,80,000 को आप बांटेंगे किसमें, 1,80,000 को बांटना है 5/10, 3/10, 2/10 में।
और ये आएगा आपका 90,000, ये आ गया 54,000 और ये आ गया 36,000। इस रिजर्वेंट फंड को हमने बांट दिया किस रेशियो में, 5-3-2 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और यहाँ पे हमने लिख दिया 90,000, 54,000 और 36,000। अब रिजर्वेंट फंड बन गया। अब जो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया है और वहाँ घाटा आया है, उसको इधर लिखा दीजिए, इधर टू साइड में ये लिखिए, टू रिवैल्यूएशन। और इसको 10,000 का घाटा था, इसे 6,000 का था और इसे 4,000 का था, ये आपने दिखा दिया। अब जो कह रहा है कि उसकी जो गुडविल है उसको बांटना है। फर्म की टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपया। और उस फर्म में जो रिटायरिंग पार्टनर है, बी इज रिटायरिंग पार्टनर, और इसके हिस्से की गुडविल आएगी 2 लाख का 3/10, 60,000। इसके हिस्से की गुडविल आई 60,000 रुपया। अब इस 60,000 को आप जो है गेन रेशियो में बांटेंगे ए और सी में। तो एज शेयर इन गुडविल 60,000 का आपने पीछे निकाला था रेशियो 1 और 2 का, तो इसका 1/3 इसका आएगा 20,000। वहाँ पे आपका जो गेन रेशियो आया था वो आया था 1:2। ये गेन रेशियो अभी पीछे आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका रेशियो बनता है 1/3 और 2/3। इसी मैंने 1/3 को इसको और सी को कितना मिलेगा इसमें से, 2/3 मिलेगा, इसको मिलेगा 40,000। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये कह रहा है कि ये लोग इसको नकद नहीं ले रहे हैं, ये लोग इसको पुस्तकों में नहीं दिखा रहे हैं। ये निर्णय लिया गया कि ख्यात की रकम पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। तो पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा तो इसको दिखाएंगे हम लोग बाई एज कैपिटल, और 20,000 बी के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से बाई सीज कैपिटल, और बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कॉलम में हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये रकम उठा करके हम लोग इधर टू साइड में भी दिखाएंगे, और यहाँ दिखाएंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके नाम से। तो इधर लिखेंगे 20 कैपिटल, और ए के खाने में 20,000 और सी के खाने में 40,000। ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ नकद नहीं दिखा वो कर रहा, पुस्तकों में नहीं दिखा रहा है, इसलिए यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर है ए ने उसको और सी ने, दोनों की रकमें जो है बी के खाने में दिखाई जाएंगी, और इधर डेबिट साइड में बी के नाम से ए और सी के कॉलम में दिखाई जाएगी। दूसरी चीज कह रहा है कि बी अवकाश के तुरंत बाद 40,000 रुपये ले लेता है, तो उसको कैश दे दिया जाता है। तो टू कैश बी के खाने में आप दिखा दीजिए 40,000 रुपया, और ये आपने 40,000 उसको दिखा दिया। फिर आप इसको जोड़ मार लीजिए। अब इसको जोड़ मारेंगे।
इस खाने का जोड़ मारेंगे, ये 3,81,000 और इधर 44,000। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 3,81,000 में 44,000 घटा दिए, 0 0 0 7 में 4 गया 3, ये आ गया आपका 3,37,000। और ये जो 3,37,000 की रकम है इसको यहाँ दिखा दीजिए, 3,37,000। तो क्या किया आपने, सी का क्रेडिट साइड जोड़ा और डेबिट साइड में ये दोनों रकमें जोड़ करके और इस रकम में से घटा दिया, और नीचे लिख देंगे 3,81,000। इसी तरह से बी के खाने को जोड़ेंगे और इसका जोड़ आ रहा है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ आ रहा है 5,29,000। ये आप जोड़ लीजिए 5,29,000 और इधर भी रख दीजिए 5,29,000 और इसमें से 46,000 की रकम घटा दीजिए और ये आपको प्राप्त होगी 4,83,000। इसी तरह से अच्छा, ये जो 4,83,000 की रकम आएगी, चूंकि बी रिटायरिंग है इसलिए इसको हम लोग टू बैलेंस करके नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे टू लोन। चूंकि जो पार्टनर रिटायरिंग होता है उसकी रकम को हम लोग जो बैलेंस आता है उसको टू लोन करके लिखते हैं, और जो पार्टनर रिमेनिंग होते हैं उनकी रकम को टू बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये जो बी रिटायरिंग है इसकी जो बैलेंस की रकम आएगी वो आएगी 4,83,000, तो इसको टू लोन अकाउंट करके लिखेंगे, और अन्य दो की ए और सी की रकम को हम लोग टू बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। इसी तरह से आप इसको जोड़ेंगे तो 8,10,000 आ गया ये, और 30,000 रुपया इसमें से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 7,80,000, 8,10,000 यहाँ दिखा दीजिए। इस तरह से आपने देख लिया कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इसी में आगे बैलेंस शीट बनाएंगे। आप देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। एज ऑन 31 मार्च के है, 31 मार्च 2016। और जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट बनाने का तरीका, ये जो है लायबिलिटी पक्ष है और ये अमाउंट है रुपीज़ में, इसी तरह से ये एसेट्स है और ये अमाउंट है रुपीज़ में। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले आएंगे कैपिटल। कैपिटल अर्थात जो अभी पीछे बैलेंस आया था, ये आपका दिखा रहा हूँ मैं, ये जो आया था ये 7,80,000 ये और 3,37,000 ये। तो इसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ए की कैपिटल कितनी है 7,80,000 और सी की कैपिटल कितनी है 3,37,000, 3,37,000। अब इनको जोड़ मार दीजिए, ये हो गया 11,17,000। और बी का जो लोन है उसको दिखाएंगे, बी इज लोन। तो बी का लोन आया था 4,83,000। इसी तरह से आप वहां देखेंगे विविध लेनदार 1,24,000 के दिए हुए हैं। तो यहाँ सनराई क्रेडिटर 1,80,000 के,
सन डाई क्रेडिटर्स हैं 1,24,000 के सारी, ये सन डाई क्रेडिटर्स हैं 1,24,000 के। और आदत्त व्यय दिया हुआ है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 16,000 के, ये आप 16,000 दिखा दीजिए। तो आपने कैपिटल दिखा दिया, बी का लोन दिखा दिया, सन डाई क्रेडिटर्स दिखा दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब आइए इधर हम लोग एसेट साइड में लैंड जितना बढ़ करके हो जाएगी उतना दिखाएंगे। भूमि 4 लाख रुपया की थी तो यहाँ हम 4 लाख रुपया दिखा दिए। बिल्डिंग थी 3,80,000 की। और प्लांट है 4,65,000। इसके अलावा फर्नीचर 77,000 का पहले से था और 3,000 रुपया का और बढ़ गया था, तो जब बढ़ता है तो उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 80,000 का। इस तरह से स्टॉक जो है घट गया था। पहले स्टॉक था 1,85,000 का और घट करके स्टॉक हो गया था 1,72,000 का। तो जो घटा हुआ स्टॉक है वही हम दिखाते हैं, तो 1,72,000 हम यहाँ दिखा देंगे, या 1,85,000 माइनस 13,000, ठीक है ना। 1,85,000 माइनस 13,000 दिखाएंगे तो 1,72,000 आएगा। तो ये आपने स्टॉक दिखा दिया। इसके अलावा आप इसमें दिखाएंगे देनदार आप दिखाएंगे, इसमें दिया हुआ है 1,72,000, सॉरी 1,72,000 में वो आपका कम भी हो रहा है, कह रहा है देनदारों पे नीचे समायोजना भी 10,000 रुपया। 1,72,000 माइनस 10,000 तो ये हो जाता है 1,62,000। अब कैश इन हैंड आप देखें कितना कैश था, 1,21,000 था, 1,21,000 था और 40,000 उसको नकद दे दिए गए थे। तो इस तरह से कैश बचता है आपका 81,000। आप दोनों पक्ष जोड़ डालिए, दोनों की जोड़ देख लीजिए। $17,40,000, इधर भी 17,40,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल में ख्यात की रकम को उसके जो है गेन रेशियो में बांट दिया और जो नकद रकम लाया था उसको दे दिया। जो पार्टनर रिटायरिंग होता है उसके बैलेंस को लोन कहते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं उनके जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बचता है उसको बैलेंस कहते हैं। और आपने ये पूरी प्रक्रिया करा और इस तरह से ये सवाल आ गया। आज के लिए इतना ही।